हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के रेट्स की। इनकम टैक्स में क्या रेट है, टैक्स कैसे लगता है, क्या डिडक्शंस मिलती हैं। इसमें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे इंडिविजुअल का टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 23-24 अभी चल रहा है, तो 23-24 की जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो असेसमेंट ईयर 24-25 में जाएगी। तो आज हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल केस में जो सैलरी पर्सन है तो उस केस में उनका टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि रेट्स हमारे शो हो रहे हैं, इसमें दो तरह के रेट हैं इंडिविजुअल के लिए। एक ओल्ड टैक्स है और एक न्यू टैक्स है। जो ओल्ड टैक्स है उसमें है कि 2.5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना। सेकेंड हमारा स्लैब आता है कि 2.5 से 5 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स पे करना है। तो 5% जो टैक्स पे करना है आपने इन दोनों के डिफरेंस अमाउंट पे करना है, क्योंकि 2.5 लाख तक तो हमारा टैक्स नील है। थर्ड स्लैब हमारा आता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो टैक्स आपको 20% पे करना है, जितना आपका 5 लाख से ऊपर का अमाउंट है। कि अगर आपकी इनकम 6 लाख है तो आपने 1 लाख पर ही करना है 20% टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि 10 लाख से ज़्यादा की आपकी इनकम है तो टैक्स जो है आपका 30% लगेगा, जितनी भी 10 लाख से ऊपर की इनकम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1,12,500 आ रहा है, तो ये कैसे आया इसके बारे में बात करते हैं। कि 2.5 लाख तक की इनकम पे तो कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 लाख की जिसकी भी इनकम है तो उसमें जो डिफरेंस अमाउंट है 2.5 लाख बनता है, तो उसका 5% आपका आता है 12,500 रुपये। इसके बाद 5 से 10 लाख के बीच में जो आपकी इनकम है उनका डिफरेंस बनता है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख का 20% आता है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख और 12,500 टोटल मिला के बन जाता है 1,12,500। तो ये तो आपकी 10 लाख तक की इनकम का टैक्स हो गया, और जितनी भी 10 लाख से ऊपर इनकम है उसके ऊपर टैक्स का रेट 30% चार्ज होगा। अब इसी के अपोजिट अगर हम न्यू टैक्स की बात करें तो न्यू टैक्स में स्लैब क्या है कि 3 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना आपने। 3 लाख से 6 लाख की इनकम जो है उसके बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है उस पर आपको 5% टैक्स देना है। 6 से 9 लाख की इनकम में आपको 10% देना है, प्लस 15,000। 15,000 कहाँ से आया कि 3 से 6 लाख की जो इनकम है उनका डिफरेंस 3 लाख बनता है। 3 लाख का जो 5% है वो 15,000 रुपये आएगा। इसके बाद आपका है 9 से 12 लाख के बीच की जो इनकम है, तो 9 से 12 का जो डिफरेंस अमाउंट है उसके ऊपर आपने जो है 15% टैक्स देना है, जितना 9 से ऊपर अमाउंट है। प्लस में 45,000, ये आपका कहाँ से आया कि 3 से 6 लाख में हमारा टैक्स 15,000 बना था, और 6 से 9 लाख का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो 3 लाख है। 3 लाख का 10% 30,000 रुपये होता है, तो 30 और 15 45,000 आपका ये हो गया। इसके बाद आता है आपका 12 से 15 लाख के बीच की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा 20%, प्लस में 90,000। 90 कहाँ से आया, 45 तो हमारा यहाँ तक आया था। इसके बाद जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उसके ऊपर जो 15% लगा है, तो इन सबको ऐड करके ये आपका आ गया। इसके बाद जो 15 लाख से ऊपर की इनकम है उसके ऊपर टैक्स जो है 30% चार्ज होगा। अब इसके बाद अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें, ये आपका नॉर्मल इंडिविजुअल है। अगर 60 साल से ज़्यादा वाले लोग हैं उनकी इनकम के स्लैब की बात करें तो उसमें क्या है, जो ओल्ड वाला रेट है उसमें 2.5 की जगह 3 लाख रुपए तक नील है। 3 से 5 में 5% है, 5 से 10 में 20% है, और 10 से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। और इसके अपोजिट अगर न्यू टैक्स की बात करें तो न्यू टैक्स जो है इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन दोनों के लिए सेम है। जो स्लैब नॉर्मल के लिए सब इंडिविजुअल के लिए सेम स्लैब लगेगा। अब इसके बाद अगले स्टेप की हम बात करते हैं, जो आपका टैक्स आएगा। अगर आप ओल्ड टैक्स को चूज़ करते हैं तो ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स के अंदर में 12,500 की रिबेट मिलती है। या इस चीज़ को दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है उसकी इनकम 5 लाख तक है तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि 5 लाख तक की अगर हम इनकम का टैक्स देखें तो वो हमारा 12,500 ही आता है। तो ये जो हमें ओल्ड टैक्स के अंदर में 87 सेक्शन के अंदर में जो है रिबेट मिली हुई है 12,500 की। इसी के अपोजिट अगर न्यू टैक्स की बात करें तो न्यू टैक्स में क्या है कि आपकी 7 लाख तक की जो इनकम है उसके ऊपर आपको
25,000 रुपये की रिबेट मिली हुई है। तो हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो 7 लाख तक का अगर आप टैक्स न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग चार्ज पे कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका 25,000 रुपये ही आता है। तो इसके लिए हम आप ये कह सकते हैं कि ओल्ड टैक्स के अंदर में 5 लाख तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना और न्यू टैक्स में 7 लाख तक की इनकम वालों को कोई टैक्स पे नहीं करना। सैलरी वाले जो पर्सन हैं उनको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। पहले ये डिडक्शन सिर्फ ओल्ड स्लैब के अंदर में मिलती थी, लेकिन अब इस साल से ये ओल्ड और न्यू दोनों को मिलेगी। तो जो भी सैलरी पर्सन है उनको क्या करना है कि अपनी टोटल सैलरी में से पहले 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी है, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसके ऊपर टैक्स पे करना है। तो अगर इस चीज़ को हम ये सोचें कि अगर किसी का टैक्स कैलकुलेट करें तो ओल्ड टैक्स के अंदर में हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी की सैलरी 5.5 लाख रुपए तक भी है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि 5.5 लाख तक की इनकम में से 50,000 आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते हैं तो बैलेंस इनकम आपकी 5 लाख बचती है, तो 5 लाख तक वालों पे टैक्स है ही नहीं। इसी के अपोजिट अगर न्यू की बात करें तो न्यू टैक्स स्लैब के अंदर में 7.5 लाख तक की सैलरी वालों को कोई टैक्स पे नहीं करना। उसके बाद अगर आपका टैक्स कैलकुलेट होता है तो जो टैक्स आपका निकल के आएगा उस टैक्स के ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है। ये आपका टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, वो आपकी टैक्स के अमाउंट में ऐड कर देंगे। अब इस चीज़ को चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमने कॉलम बना लिया है ओल्ड टैक्स का और न्यू टैक्स का। एक हमने एग्जांपल के लिए अमाउंट ले लिया है कि ग्रॉस इनकम हमारी 15 लाख रुपए की है, तो यहाँ पे 15 लाख रुपए इनकम हो गई। इसमें से हम सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 50,000 रुपीज़ की मिलती है, तो यहाँ पे हमने 50,000 दोनों की डिडक्शन लेस कर ली। अब लेस करने के बाद जो टैक्सेबल इनकम है, पहले हम ओल्ड स्लैब की बात करते हैं। ये ओल्ड में हमारा जो टैक्सेबल इनकम ये लेस करने के बाद आ गई 14,50,000। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप स्लैब करेंगे। ओल्ड टैक्स में मैंने आपको बताया है कि 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। अगले 2.5 लाख पे यानी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच के में जो है टैक्स आपका 5% लगेगा। तो 2.5 से 5 लाख का जो बीच का डिफरेंस है उसके ऊपर अगर हम 5% निकालें तो हमारा टैक्स बनता है 12,500 रुपये। उसके बाद अगला हमारा 10 वाला कोई स्टेप नहीं है इसमें ओल्ड में, ना ही 15 वाला है। अगला हमारा आता है 20% वाला। 20% वाले में क्या है कि 5 लाख से 10 लाख के बीच की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स स्लैब 20% लगता है। तो 5 से 10 का देखें तो 5 लाख का डिफरेंस है, उसका 20% बनता है 1 लाख रुपये। तो यहाँ पे हमने 1 लाख रुपये ये ले लिया। इसके बाद आपका आता है 30% वाला स्लैब। 30% वाला क्या आएगा कि जो भी 10 लाख से ऊपर अमाउंट है उसके ऊपर हमने 30% टैक्स ले लिया। तो यहाँ पे 10 लाख से जितना भी ऊपर है उस अमाउंट पे अगर हम 30% लेते हैं तो ये अमाउंट हमारा 1,35,000 आता है। अब यहाँ पे इन तीनों टैक्स को हम प्लस कर देंगे। एक हमारा 12,500 आ गया, 1 लाख रुपये आ गया और आपका 1,35,000 रुपये आ गया। इन तीनों को टोटल करते हैं तो टोटल अमाउंट हमारा ये टैक्स का बन जाता है। इसके ऊपर हम 4% सेस लगाएंगे, उस सेस को भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो है ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स आ गया आपका 2,57,400 रुपये, जो कि हमें अगर हम ओल्ड स्लैब के अंदर में टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अब इसी के अपोजिट अगर हम न्यू का देखें तो देखिए न्यू टैक्स में क्या है। न्यू टैक्स में टोटल इनकम वही है हमारी 15 लाख रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें भी हमें मिलेगी, ये हमारा अमाउंट आ गया। अब इसमें अगर हम बात करें पहले स्लैब की तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। दूसरे में है कि 3 से 6 लाख में हमारा जो टैक्स है वो 5% है। तो 3 से 6 में हमारा डिफरेंस 3 लाख का है, उसका 5% 15,000 रुपये बनता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा 6 से 9 लाख का है, उसमें 3 लाख बैलेंस जो बचा उसके ऊपर 10% टैक्स है, तो वो हमारा 10% वाले स्लैब में आ जाता है 30,000 रुपये। उसके बाद 9 से 12 लाख वाले के बीच में अगर हम देखें तो 3 लाख डिफरेंस है, उसका 15% निकालें तो ये हमारा 15% वाले स्लैब का आ गया। इसके बाद आपका है 20% वाला का 12 से जो आपका डिफरेंस अमाउंट है 14,50,000 और 12 लाख का जो डिफरेंस है उसके ऊपर हमने 20% निकाला तो ये हमारा 50,000 रुपये आ गया। इन सबको अगर हम टोटल करते हैं
तो टोटल टैक्स जो है हमारा 30% वाला इसमें आ नहीं रहा कुछ भी। इसमें टोटल टैक्स जो हमारा बन जाएगा 1,40,000 रुपये। इसके ऊपर हमने 4% सेस लगाया। टोटल अमाउंट ये आ गया हमारा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम ओल्ड टैक्स को चूज़ करते हैं तो हमारा टैक्स कितना ज़्यादा आता है, और न्यू टैक्स को करें तो हमारा टैक्स कम आता है। तो ये तो बात हो गई कि अगर आपकी सैलरी है और आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो उसके हिसाब से टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये हमारे दो रेट हैं। आप नेचुरली बात है कि आप न्यू को ही चूज़ करेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो डिडक्शंस भी होती हैं। तो जब हम डिडक्शन को लेते हैं तो उस हिसाब से हमारे टैक्स में और चेंजेस होंगे। तो डिडक्शन की वीडियो के लिए हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे और अपडेट रहें इससे। तो ये आपके सामने टैक्स आपके दोनों आ गए हैं। ये उस केस में है कि जब आपके पास कोई भी डिडक्शन नहीं है। आगे की वीडियो के लिए हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू।